छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त करने के लिए लगातार कोशिशें जारी रहती है और इसी कोशिशों के बीच सीआरपीएफ डीजी भी छत्तीसगढ़ में 2 दिन तक लगातार रुके हुए थे। उन्होंने एक हाई कमान की बैठक ली है, जिस बैठक में छत्तीसगढ़ के डीजी अशोक जुनेजा भी मौजूद रहे। इसके अलावा 3 जिलों के तमाम जो अधिकारी थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। सुरक्षा बलों के भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। तमाम सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ में उन्होंने बैठक लेकर समीक्षा की है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अब भी जो कैंप है वो नहीं खोला जा सका है। कैंप खोलने के साथ ही जो ग्रामीणों का विश्वास बढ़ने की बात सामने उस बैठक में आई है और इसके अलावा उन क्षेत्रों तक, दूरस्थ अंचलों तक राशन की सामग्रियाँ, अन्य सामग्रियाँ पहुँचाने की बात भी अब सामने आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ में जो स्थानीय पुलिस है उसके तालमेल के साथ में वर्तमान परिस्थितियों में नक्सल जो क्षेत्र है वहां पर लोगों का भरोसा जीतने में जवान यहां पर सक्षम साबित हुए हैं। ये बात निकलकर उस बैठक में सामने आई है। हालांकि एक बेहद गुप्त बैठक बताई जा रही है और 2 दिन सीआरपीएफ के डीजी का यहां पर रहना अपने आप में एक बड़ा संकेत यहाँ पर है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में बड़ी स्ट्रेटजी के साथ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ में छत्तीसगढ़ पुलिस की मुहिम यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से उस मुहिम को चलाया जाएगा, क्योंकि जब भी इस तरीके की बैठक देखने को मिलती है, बैठक के बाद नक्सली जो है वो बड़े पैमाने पर हरकत करते हुए नजर आते हैं। हालांकि इस बैठक के बाद में वहाँ पर एक ग्रामीण की भी हत्या नक्सलियों ने कर दी है। इस तरीके की भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में जो सीआरपीएफ डीजी है उनके साथ में बड़ी बैठक हुई है, जिसमें अशोक जुनेजा के साथ में तमाम अधिकारी मौजूद थे। अभी भी जो सीआरपीएफ डीजी हैं वो छत्तीसगढ़ में ही मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक बड़ी बैठक के साथ में एक बड़ी रणनीति यहाँ पर बनी है। और ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनके दूरस्थ अंचलों, जहाँ पर अब तक सेना के जवान भी जाने से डरते थे, अब तक सीआरपीएफ के जवान भी वहाँ पर पहुँचने से डरते थे, लोकल पुलिस भी वहाँ पर पहुँचने से अब तक घबराती हुई नज़र आई है। ऐसे में जो बैठक चल रही है, बड़ी बैठक के साथ में क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आएगा, ये तो फिलहाल गुप्त रखा गया है। ये स्ट्रेटजी आने वाले दिनों में जो सीआरपीएफ की होगी, जो पुलिस की होगी, उससे निकलकर सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो चैलेंज होता है सीआरपीएफ के जवानों के लिए, स्वास्थ्य सुविधा वहां पर मुहैया कराना, सीआरपीएफ का कैंप वहां पर स्थापित करना, सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनको किस तरीके से बेहतर सुरक्षा के साथ में दूरस्थ अंचल, बीहड़ अंचलों तक, दूर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक उनको भेजा जा सकेगा। ये तमाम बातों के साथ में आधुनिक जो हथियार है उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, जो पुलिसिंग है उसको किस तरीके से वहाँ पर और बढ़ाया जाएगा, ये तमाम बातों को लेकर विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई है। यानी कि एक स्पेशल विशेष स्ट्रेटजी के साथ में अब नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से जड़ से खत्म करने की जो एक बड़ी बैठक इसे बताया जा रहा है, जिसमें सीआरपीएफ डीजी के साथ में छत्तीसगढ़ के तमाम पुलिस अधिकारी, छत्तीसगढ़ के पुलिस डीजी अशोक जुनेजा भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। अब आने वाले दिनों में जो क्योंकि बरसात में सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, रात में जो ठंड के दिनों में रात में सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी परेशानियों से जूझते हुए जो तमाम जवान हैं उनको आधुनिक हथियार किस तरीके से दिए जाएंगे, किस तरीके से उनका उपयोग किया जाएगा, ट्रेनिंग किस तरीके से और बेहतर तरीके से मिलेगी, ये तमाम बातें इस बैठक में चर्चा का विषय रही। सूक्ष्म चर्चा इसमें, बारीक चर्चा इसमें तमाम अधिकारियों से सीआरपीएफ के डीजी ने ली है। आने वाले दिनों में और क्या कुछ होगा, ये तो बस्तर में होने वाले एक्टिविटी से, सीआरपीएफ और पुलिस जवानों की एक्टिविटी से ही निकल कर सामने आएगा। लेकिन भरोसा जीतने की बात कितनी सही है, क्योंकि इससे पहले भी नक्सलियों ने अपनी भी ताकत दिखाई है। उन्होंने भी कई ऐसे कार्यक्रम रखे थे जिसमें हज़ारों की संख्या में नक्सली ग्रामीणों के साथ में वहाँ पर बैठक करते हुए नज़र आए थे। और उसके बाद अब सीआरपीएफ और पुलिस की एक बड़ी बैठक छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में होना, ये अपने आप में कई मायने यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। और इस गुप्त बैठक के बाद में हालांकि कोई भी अधिकारी इस मामले से बयान देते से बचता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन स्ट्रेटजी यहाँ पर बताया ये जा रहा है, जो सूत्र है वो ये बताते हैं कि स्ट्रेटजी यहाँ पर पूरी तरीके से बना ली है कि किस तरीके से बस्तर को नक्सल मुक्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।